ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि अभी सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया और प्रधानमंत्री के अनुसार पाकिस्तान की ओर से आगे कोई भी आतंकी गतिविधियां और अन्य दुस्साहस नहीं दिखाने की शर्त पर ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा। एक तरफ जब अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार सीज फायर का श्रेय ले रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का बड़ा बयान अब सामने आया है, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने एक अहम फैसला लिया है और इन दोनों ने मंगलवार को कुछ शहरों की फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। इंडिगो ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ और राजकोट समेत कुछ शहरों की फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। एयर इंडिया ने भी फ्लाइट कैंसिल करने के लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी अपडेट दी है। इंडिगो ने एक्स पर फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। उसने लिखा कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। 13 मई के लिए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। हम ये समझते हैं कि इससे आपका ट्रैवल प्रभावित जरूर होगा। हमारी टीम बहुत ही गंभीरता के साथ स्थिति को देख रही है। आपको जल्द अपडेट देंगे। इसके साथ ही एयर इंडिया ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात समेत कुछ राज्यों की फ्लाइटों को कैंसिल किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ताज़ा घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आपकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें मंगलवार 13 मई के लिए रद्द कर दी गई है। हम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। बता दें कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आक्रामक हो गया है और उसने भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में सीज फायर को लेकर समझौता किया, लेकिन इसके बाद भी उनकी हरकतें नहीं रुकी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए फ्लाइटों को कैंसिल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 10 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 13 मई यानी कि आज से 23 मई तक चलेगी और इस दौरान बीजेपी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई जाएगी। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष लोगों की आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद से भारतीय सेना द्वारा 7 मई को आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई। आतंकियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान द्वारा कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा धोखे से किए जा रहे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, जो अभी भी जारी है। साथ ही सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच बीते दिनों दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद भारत ने ये साफ कर दिया कि ये समझौता बॉर्डर पर हो रहे सैन्य कार्रवाई को लेकर है। इसके साथ ही भारत द्वारा सिंधु जल समझौता
जहां पर जहाजों और विमान प्रतिबंध जैसे कई कड़े प्रतिबंध पर इस समझौते का प्रभाव नहीं पड़ा है। 13 मई से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और बीजेपी का लक्ष्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत अन्य लोग इस अभियान का समन्वय करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के शीर्ष मंत्री और वरिष्ठ नेता विभिन्न क्षेत्रों के यात्रा के दौरान नेतृत्व करेंगे। बीजेपी इस अभियान के जरिए जनता को ये बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय संभावना को मजबूत किया। इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग जैसे नेताओं को सौंपी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्वयं विभिन्न स्थानों पर यात्राओं को लेकर नेतृत्व करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की जीत बताई है। साथ ही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपना 100% लक्ष्य हासिल किया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बीते दिनों कराची में आयोजित विजय रैली में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हमेशा अपनी झूठ के लिए दुनिया भर में बेनकाब होने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक और झूठा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का अनुरोध नहीं किया। इसके बाद से पाकिस्तान ने विजय रैली आयोजित की। शाहिद अफरीदी पहले भी भारत सरकार और सशस्त्र बलों के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में रहा है। खास करके पहलगाम आतंकी हमले के समय उन्होंने भारतीय सेना पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारतीय सेना को ही जिम्मेदार ठहराया था और इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया। एक के बाद एक 9 एयर स्ट्राइक पर आतंकियों की मौत को घाट उतारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, लेकिन फिर भी पाक को अपनी हार हजम नहीं हुई। शाहिद अफरीदी एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम शुरू कर दिया। हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी और दुनिया ने देखा है, सबको देखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। तो लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया, हमारे सिविलियंस को मारा है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी दोस्तों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे जो हम आज सारे मिलके जो निकले वो इसलिए निकले कि हम अमन के लिए निकले, अमन पसंद लोग हैं, हमारा दीन हमें अमन सिखाता है। भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से संघर्ष न रोकने पर ट्रेड न करने की चेतावनी दी है। हालांकि ट्रंप के इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने उनके दावे को खारिज करते हुए बताया कि सीज फायर को लेकर हुई बातचीत के दौरान व्यापार को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। पहलगाम आतंकी हमला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया, तो वहीं पड़ोसी मुल्क भी पूरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत पर ड्रोन से मिसाइलों तक से हमला करने की नाकाम कोशिश की, तो वहीं भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान बेदम होने लगा। भारत और पाकिस्तान में बढ़ रहे तनाव के बीच शनिवार 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने बीते दिनों भी भारत पाक के बीच हुए सीज फायर पर बड़ा बयान दिया। बीते दिनों 12 मई को दिए गए एक बयान में ट्रंप ने इस विवाद को उठाते हुए सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि हमने भारत पाक से कहा था कि संघर्ष नहीं रोका तो उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। और इससे पहले बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वो हालातों की गंभीरता को पूरी तरह से समझ सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत मदद की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर से एक बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ एक तोहफा है, जबकि उनके आलोचक कह रहे हैं कि ये एक तरह का रिश्वत है। लेकिन आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे अहम आदमी को ऐसा क्या दिया जा रहा है कि लोग उसे रिश्वत की उपाधि दे रहे हैं। इसके साथ ही कतर ट्रंप को एक जेट प्लेन गिफ्ट कर रहा है, और ये ऐसा वैसा कोई प्लेन नहीं है, बल्कि आसमान का महल कहा जा रहा है। कतर का शाही खानदान डोनाल्ड ट्रंप को एक सुपर लग्जरी बोइंग 747-8 जेट करने वाला है। ये प्लेन खास तौर पर शाही खानदान के लिए बनाया गया था। रिपोर्ट के माने तो इस उपहार की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद जताई जा रही है, जब ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर कतर जाएंगे। हालांकि रविवार रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने पुष्टि की कि उनका प्रशासन विमान को स्वीकार करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इसे रक्षा विभाग के साथ बहुत ही सार्वजनिक और पारदर्शी लेन देन बताया। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये एयरक्राफ्ट उनके निजी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके साथ ही आसमान की रानी या फिर आसमान का महल, ट्रंप को जो जहाज तोहफे में मिलने वाला है उसे ये उपमाएं दी गई हैं। करीब $40 करोड़ का ये प्लेन एक महल है। रिपोर्ट के अनुसार ये एयरक्राफ्ट में कम से कम 2 मंजिलें हैं। इसमें एक विशाल बेडरूम है और बैठक के लिए लॉन्ज है, और एक खूबसूरत कॉन्फ्रेंस रूम है, और इसका बाथरूम भी काफ़ी खूबसूरत बताया जा रहा है। यह जेट पहले कतर के शाही खानदान ने इस्तेमाल किया था। बाद में तुर्की की सरकार ने भी इस जेट का उपयोग किया, और अब 13 साल के बाद पुरानी शाही सवारी अमेरिकी राष्ट्रपति के जहाज एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल होगा। इससे पहले अमेरिका के एविएशन कंपनी L3 हैरिस इसमें जरूर मॉडिफाई करेगी।